आपको आवाज आ रही है भाई साहब? अंकिल नमस्ते, मैं बउआ बोल रहा हूँ। हेलो, हाँ बोलो। हाँ, ये कह रहा था मैं कि दिवाकर जी बात कर रहे हैं ना? बोलिए। ये आपका नंबर की चीजें दिया था हमको। अच्छा, हाँ, उनसे बताइए। फेसबुक पे बात हो रही थी, तो कह रहे थे आप उनके मित्र हैं घनिष्ठ। हाँ हाँ। बाइक चलाते हैं, कार चलाते हैं, लेकिन बाइक हाँ। पे अमूमन आप वो हेलमेट नहीं लगाते हैं शायद। लगा लेते हैं, पर कभी कभी नजदीक जाना होता है तो थोड़ा ठीक है, हाथ में पकड़ एक्सीडेंट नजदीक पड़ते हैं। के दूर देख के थोड़ी होता है। आप कोहनी में हेलमेट बांधते हैं, कोहनी टूटने के लिए थोड़ी हेलमेट होती, खोपड़ी फूटने के लिए होती भाई साहब। बस कभी कभी हो जाता है, ऐसा नहीं। ऐसा नहीं है तो देखिए, हेलमेट नहीं, सुनो जरूरी है। पॉइंट पे आओ, क्या बात पॉइंट पे ये है, हेलो, कि अगर आप हेलमेट नहीं लगाओगे ना तो आपकी आत्मा को शांति नहीं मिलेगी। मैं साफ सीधी बात कह रहा हूँ। अबे हेलमेट में आत्मा का कहाँ से आ गया? ठीक है, मैं लगा लूंगा। आत्मा में एक एक सेकेंड मैं बताता हूँ आत्मा कैसे आई। सपोज आप हेलमेट नहीं लगाए जा रहे हो, ठीक है, तो हो सकता है पुलिस पकड़े भी और न भी पकड़े। अगर पकड़ लेगी तो फाइन करेगी, मोटा फाइन होगा, अगली बार से लगाओगे। लेकिन अगर नहीं पकड़ी तो आपको आदत हो जाएगी कि यार पुलिस तो पकड़ती नहीं है, फिर आप अगली बार भी नहीं लगाओगे। ठीक, अगली बार भी नहीं लगाओगे तो हो सकता है आपको एक्सीडेंट हो, ना हो। नहीं हुआ तो बढ़िया भाई साहब, मैं दुआ करूंगा कभी एक्सीडेंट ना हो, किसी का ना हो। लेकिन अगर हो गया तो खोपड़ी फूट सकती है भाई साहब, खोपड़ी फूट एक सेकंड रुको, मैं बता, लेट मी कंप्लीट। आत्मा की शांति पे आ रहा हूँ मैं। अगर आपको कम चोट लग गई तो फिर तो ठीक है, पट्टी पुट्टी लगा के बंद हो जाएगी बात। लेकिन ज्यादा चोट लग गई तो जान जा सकती है भाई साहब। मतलब मैं हेलमेट नहीं लगा रहा हूँ। मेरी बात सुनिए, अगर जान चली गई तो दो चीजें हो सकती हैं, या तो घर वालों को बैठे बिठाए इंश्योरेंस का पैसा मिलेगा या नहीं मिलेगा। अगर मिल गया, एक मिनट मेरी बात सुनो, अगर उनको पैसा मिल गया तो दो चीजें होंगी, या तो उस पैसे का कुछ करेंगे नहीं क्योंकि दुख में रहेंगे कि यार पैसा क्या करें अब, या तो उसको उड़ाएंगे, ऐश करेंगे। वो ऐश कर रहे हैं आपके पैसे पे, ये देख के आप कहाँ जा रहा है तू? क्या दिक्कत क्या है तुझे? एक सेकेंड, वो ऊपर से आप देखोगे कि आपके पैसे पे वो लोग ऐश कर रहे हैं, आपकी आत्मा को शांति मिले। और अगर आपने इंश्योरेंस नहीं कराया है, सुनिए, और फिर पैसे नहीं मिले तो घर वाले अलग कोसेंगे, देखो बेकार में हेलमेट लगा लेता तो क्या था, और आपको नीचे से ताने देंगे। आप ऊपर से वो ताने सुन के आत्मा को शांति मिल पाएगी क्या भाई साहब? हेलमेट लगाऊं ना लगाऊं, बीच में स्वर्ग सिद्धार्थ लगाएंगे, स्वर्ग का नरक का जो भी हो। स्वर्ग ऐसे कैसे कॉन्फिडेंस है कि आपको स्वर्ग ही मिलेगा? तो अपनी समझ गया। इन शब्दों के साथ तो स्वर्ग में एंट्री मुश्किल है भाई साहब। ऐसे शब्द का उपयोग करोगे तो स्वर्ग के द्वारपाल के पास एक भाला है, तुम वो भाला तेरी खाएगा ना जब। गलत नहीं बोल रहा भाई साहब, खुद हंस रहे। लाफ्टर नोट पे खत्म हुआ है तो गुड वन। रेड एफएम बजाते रहो, बहुआ बोलो, हेलमेट लगाते रहो के भाई। हाँ हेलो अंकिल जी नमस्ते। कौन? मैं बहुआ बोल रहा हूँ। हाँ क्या बात है, बताइए। एक किसान अच्छा, फार्मर। हाँ, बीज, छोटा सा बीज होता है ना, उससे सोने जैसी फसल उगा लेता है भाई साहब। हाँ उगाता, किसान का काम ही होता है ना? और इसके लिए वो सम्मान का हकदार भी है। अच्छा, हाँ हाँ बिल्कुल है। तो किसान एक होता है, वो सुबह उठकर उसने क्या किया, अपने खेत पर गया, मेहनत की। दोपहर सूरज जब सर पर चढ़ गया तो रेस्ट करके उसने 2 रोटी खाई। ट्यूबवेल से नदी के किनारे थोड़ा पानी पिया, आराम किया, फिर शाम तक मेहनत की। फिर शाम को घर आया, बीवी बच्चों के साथ थोड़ा वक्त बिताया, और काफी थकावट के बाद बिस्तर पे लेट गया। ठीक है, वो तो होना ही था। और लेटने के बाद उसको नींद आ गई। फिर क्या हुआ, आगे बोल। अब वो सो रहा है भाई साहब, और आप बोल बोल करें, थोड़ा धीरे बोलिए, वो सो रहा है। सोया तो तू क्या है? एक बात बता, क्या हो गया तेरे को? सीधी क्यों कर रहा है भाई? वो सो रहा है और आप चिल्ला रहे। अरे सो रहा, तू तो जाग रहा है, तू तो। भाई साहब प्लीज आवाज मत करिए, उठ जाएगा भाई साहब। सो रहा तो आगे क्या है बता, ये बता, आगे क्या है? आगे वो सुबह उठेंगे, सुबह उठेंगे, तेरे डंडा मारेगा उठा के, सुबह उठेगा। ये तो होता ही है, सुबह उठना है, सुबह रात को सोना और सुबह उठना। तो बस वही तो मैं बता रहा हूँ, उसमें आप चिढ़ क्यों? क्या बता रहे मुझे? हेलो, शायद फोन कट गया था ना भाई साहब। अरे काटा था, तेरी बकवास सुन के। सुनिए मेरी बात, वो किसान भैया अभी उठ गए थे। अच्छा, क्या हुआ फिर? आगे बोल। नहीं, फिर उन्होंने बोले सुबह 5 बजे उठा देना, बोल के फिर सो गए।
अरे तू भाई साहब गलत बोल रहे हैं आप। अरे गलत तू 93.5 रेड एफएम बजाते रहो अंकिल। नमस्ते बबूल। हेलो हेलो, सामान के समाज से बात कर रहे हैं। कौन बोल रहा है? मैं बउआ बात कर रहा था। क्या ये सही समय होगा अगर आप 2 मिनट के लिए उपलब्ध हो तो आपसे वार्तालाप करने का? हाँ भाई, कौन? अभियान से बात कर रहा था। ये बात करती है लोगों के समाज में लोगों के उद्धार के लिए, तो आपको इसमें प्रतिभागी होना, सहभागी होना बड़ा जरूरी होगा। लेकिन अगर आप इसको सजग रूप से नहीं चलाएंगे तो समाज खुद आप पर हावी हो जाएगा। और जो रिसोर्सेस हमें मिले हैं दुनिया चलाने के लिए वो अगर कम पड़ रहे हैं तो आपको कैसे उस चीज को मद्देनजर रखते हुए आगे का काम करना होगा। भाई बोलना क्या चाहता है? सॉरी, मैं ये कह रहा हूँ कि दुनिया में लोग ज्यादा और खाना कम। तो सबको भूख लगती है, पेट में चूहे दौड़ते हैं। अच्छा, क्या इलाज है इसका? भाई थोड़ा थोड़ा बांट दो, बाकी मेरे में तो ऐसा कोई इलाज नहीं। मेरे से क्या चाहता भाई? यही चाह रहा था कि इसमें हर आदमी सहभागी होगा तो ज्यादा सही होगा ना। तो मैं कैसे सहयोग कर सकता हूँ भाई? ऐश्वर्या राय का नंबर अगर हम सबको दे दें तो शायद काम हो सकता है। ऐश्वर्या राय का क्या लेना देना भूख से? बहुत गहरा संबंध है। अगर पेट में चूहा दौड़ रहा है, चूहा मेल है अच्छा, और चूहिया फीमेल है। अच्छा, तो खोदा पहाड़ निकली चूहिया। अच्छा, पेट के सामने पहाड़ खोदना है, चूहिया निकलेगी और चूहिया फीमेल है तो वो मेल चूहे को आकर्षित करेगी और मेल चूहा उसके पास चला जाएगा और पेट में से चूहा गया मतलब भूख गई। अरे भाई, ऐश्वर्या राय का क्या लेना देना ये तो बताओ। पहाड़ किस चीज का बनता है? पेड़, पत्थर, छोटे छोटे झरने। आप समझ नहीं रहे। इन सब चीजों से तो बनता है, लेकिन एक चीज से फट से बन जाता है पहाड़। भाई किससे? ऐश्वर्या का सरनेम क्या है शादी से पहले वाला? राय। तो ऐश्वर्या राय से आप राय लीजिए। यही चीज मिली साले। राई का पहाड़ बनाइए, पहाड़ खोजिए, खोदा पहाड़ निकली चूहिया निकली। दिमाग का गलत बोल रहे हैं आप। पेट के चूहे को वहीं मारूंगा तेरे तेरे पेट। गंदा बोल रहे हैं आप। ये बात तू गंदा बोल करता है। ऐश्वर्या राय, राई का पहाड़, पहाड़ का चूहिया, चूहिया के पीछे चूहा। चूहा ना तेरे अंदर डाल। आप शुरुआत में तो बड़ी सरलता से बात कर रही है। भाई सरलता तेरी। बस ये मिनट बस। ऐश्वर्या, हेलो राय, हेलो। हेलो। अरे फोन उठा के क्या बोलते हैं? फोन उठा के क्या बोलते हैं? हेलो। हेलो, हाँ। हेलो जी, नमस्ते। हेलो, नमस्ते। कौन? वो होते ना बहन जी का उल्टा क्या होता है? बहन जी का भाई। भाई, हाँ भाई साहब नमस्कार, मैं बउआ बोल रहा हूँ। ठीक से बोल रहे, कौन है? वो एक के बाद क्या आता है? 1 के बाद? एक के बाद 2 आता है। 2 मिनट चाहिए था आपसे एक्चुअली। अरे लिसन को क्या बोलते हैं हिंदी में? सुनो। सुनो भाई साहब, 1 मिनट यार, आप मान नहीं रहे। भाई क्या चाह रहा है? जा रहा है, पहले बात कर ले। नहीं सुनिए, तो मुझे ना एक बहुत इम्पोर्टेंट को क्या बोलते हैं हिंदी में? जरूरी बात करनी थी आपसे। क्या चाहिए तुझे? जल्दी बोल। जल्दी। अरे भाई बोल भाई। भाई बड़ा है। आप क्यों टाइम पास कर रहे? आप मुझसे वो मत करिए भाई साहब। बदतमीजी, हाँ। वरना अगर तो तू कर रहा मुझसे। अगर मैं अपने पे आ गया ना तो फिर आपकी मैं क्या आपकी क्या खटिया खड़ी कर देगा? अरे वाह, संस्कारी हैं आप। आपने सिर्फ खटिए का सोचा। अगर आपकी जगह कोई और होता तो वो कहता अब तू मुझे परेशान कर। ओ भाई, अब मुझे पता वो शैतान आपके अंदर जमा है, पर आपने उसको रोका। इसी बात के लिए मैं आपको वो करता हूँ। क्या करता हूँ? हम करते ना 15 अगस्त 26 जनवरी पे सल्यूट करता भाई। तू मुझे मिल एक बार, मेरे सामने आ। मैं इसके अंदर वो डाल दूंगा, तुझे पता है? वो क्या? वो होता नहीं है क्या? जिससे तंबू बनता है। अच्छा, बांस डाल दूंगा। एक सेकंड। वो कहते हैं ना कि व्यस्त हूँ आज बहुत। मैं इसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं? व्यस्त को? मैं बहुत बिजी हूँ। तो मैं भी बिजी हूँ भाई साहब। वो बांस आप अपने लिए यूज करिएगा, मैं आज नहीं आ पाऊंगा, आपको मिल नहीं पाऊंगा। 93.5 रेड एफएम। वो क्या बोलते हैं बस है? हाँ, बजाते रहो। थैंक यू। हेलो भाई साहब, अंकिल नमस्ते। नमस्ते। मैं बउआ बोल रहा हूँ। हेलो, मैं आपसे 1 मिनट लेना चाह रहा था। आम का सीजन जा रहा है
हाँ हाँ हाँ, तो मेरे को क्यों बता रहे हाँ, भाई? इसलिए बता रहा है कि पूरे सीजन मैंने 373 आम खाए, उसकी गुठली रखी है मेरे पास। तो मैं क्या करूँ भाई? वही मैं भी पूछ रहा हूँ, मैं क्या करूँ गुठली, मतलब सोचा एक बार पूछ लूँ लोगों से, अगर उनको काम आएगा तो शायद मैं उन्हें दे दूं, या फिर मैं उसको। मैं बताता हूँ क्या करूँ। तू हाँ। गुठली ले, ठीक है, उसको ना ले ले, ठीक है छी यार। तू 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 अरे, फोन रखो, तू फोन यार, गलत आदमी। ये किसी और को एक लगाते, एक मिनट रुकिए। हेलो, पूरा कॉलर ट्यून सुनने ही नहीं दिया आपने। भाई कॉलर टून कौन बोल रहा है? क्या कॉलर टून सुननी इधर को? एक ही मिनट चाहिए भाई साहब, बउआ बोल रहा हूँ। 1 मिनट चाहिए इधर को। मैंने इस पूरे आम का सीजन जो जा रहा है ना, 373 आम खाए, सारी गुठलियां बची हुई हैं। क्या करना है गुठली का, मैंने सोचा पूछूं, शायद अगर आपको कोई काम हो। अबे गुठली तो अपने झापड़ मारो तो तेरा खींच के ना मुंह पे देख ले। गलत आदमी, झापड़ क्यों मारोगे? तो मुझे क्या? रखो फोन, बदतमीज हो गए हैं पूरी दुनिया वाले यार। आम खाया, गुठली बची और गंदा बोल रहे हैं। छी, एक और फोन लगाता हूँ, उसके बाद तो बंद कर दूंगा मैं। बात करिए, लगा भाई। हेलो भाई साहब नमस्ते, बड़ा परेशान हो गया मैं। कौन बोल रहा है भाई? मैं बउआ बोल रहा हूँ, 1 मिनट चाहिए था आपसे। किससे बात करनी है? आप ही से करनी है। मैं इस पूरे आम के सीजन में, जो आम का सीजन अब जा रहा है, मैंने तकरीबन 373 आम खाए। लोग कहते हैं आम खा गुठली मत गिन। मैंने कहा क्यों? मैंने सारी गुठलियां जमा की, 373 हो गई। अब गुठलियों का क्या करूं? मैं लोगों को पूछ के परेशान तो मैं क्या करूं यार? मुझे क्यों फोन किया तूने? आप बताइए, मैं गुठलियों का क्या करूं? अब एक काम कर, तुम गुठलियों को। मेरे क्या? अबे सुन तो ले, बोल तो रहा हूँ, क्या है? क्या करूं? क्या गलत? सुन मेरी बात। हाँ, तुम गुठलियों को एक काम कर, गड्ढा को और सारे गुठलियों को उसमें गाड़ के और उनका पेड़ लगा, उनको धूप दे, उसको पानी वानी दे, समझ गया? मतलब उससे पेड़ लगेंगे तो अगले सीजन फिर दोबारा उसमें आम लगेंगे। आम लगने के बाद फिर लोग उसे खाएंगे। अच्छा, तो आप कह रहे हैं कि उसको मैं जमीन में गाड़ के पेड़ बनाऊं और फिर उसमें आम और दूसरे लोग ये? हाँ, अबे तूने भी तो आम खाए हैं, वो भी तो किसी ने उगाए हैं। अब तो वो भी फेंक देते तो तू कहाँ से खाता? सही बात है भाई साहब। सेंसिटिव नहीं होना चाहिए यार इंसान को मेरे भाई। आपके वो पैर का है भाई साहब। पैर तो पैर की जगह होंगे। क्या हो गया? मैं उन्हें टच करना चाह रहा था, क्योंकि आप मानोगे नहीं, इतने सज्जन, इतने संस्कारी, मैंने उम्मीद नहीं की थी कि आपने ये बोलोगे। क्योंकि इससे पहले, हेलो, क्या पहले क्या? इससे पहले मैंने कई लोगों को फोन लगाया था। अच्छा, क्या बोला उन्होंने? मैं उन लोग को पूछा कि भैया गुठली है क्या करूं, गुठली है क्या करूं? पता है सबने बोला गुठली। क्या बोला? क्या बोला उसने? गुठली अपनी निकाल ले। जी, आप भी वैसे ही निकले। अरे वैसे नहीं निकला, मैं तेरे को समझा रहा हूँ, वो काम कर ले जो तेरे को बताया है। आपने ये क्यों बोला फिर अंत में? मेरे को लग रहा था आप संस्कारी अच्छे इंसान है। यह इंसान का रूप क्या है पता ही नहीं चलता। पहले बोलते हैं स्वार्थी मत बन, फिर बोलता है गुठली। सॉरी, 93.5 रेड एफएम बजाते रहो अंकिल। नमस्ते बउआ बोल रहे हो। हेलो, क्या बात है? क्या बात है? रस है आपके हेलो में, एक रस है। रस नींद का है। नीम का बड़ा टेंशन है यार जिंदगी में भाई। मैं बउआ बोल रहा हूँ, सॉरी। फर्स्ट ऑफ ऑल नमस्कार। किससे बात करनी है भाई? आपसे ही करनी, 2 मिनट चाहिए था। बड़ा टेंशन जिंदगी में यार, बड़ा। हाँ यार, वैसे ही मंडे हो गया है। मंडे के बाद मंडे तो और ज्यादा टेंशन और ज्यादा टेंशन, हर चीज से, गर्मी से टेंशन। देख हाँ यार, आजकल मच्छर भी ना काटने से पहले कान में आके पूछता है, भाई साहब खून ज्यादा गर्म तो नहीं है, काट लूं? मतलब लोग पता नहीं लड़की कैसे पटा लेते हैं, प्रपोज कर लेते हैं। मुझे तो पानी पूरी खाने के बाद पपड़ी मांगते हुए भी शर्म। मेरे को ओए बस कर प्लीज। सुन ना, एक बार क्या हुआ मैं बता रहा हूँ। अलग टेंशन, हर चीज में टेंशन है ना। हाँ, एक बार सुन, मैं गाड़ी से जा रहा था, एक सुंदर लड़की ने मुझसे लिफ्ट मांगी। अच्छा क्या घंटा, अच्छा टेंशन। मेरी वाइफ ने देख लिया, टेंशन बढ़ गया। अच्छा, तेरी शादी भी होगी है क्या? फिर सुन, मेरी बीवी ने देख लिया, लिफ्ट दे दिया मैंने उसको, तो टेंशन हो गई। फिर उसके बाद मैंने सोचा अब देख लिया लड़की को छोड़ देता हूँ जहाँ जाना है। हाँ। फिर अचानक उसकी तबीयत रास्ते में खराब हो गई लड़की। अच्छा। फिर अलग टेंशन, देख दूसरा टेंशन आ गया। फिर जैसे मैं उसको अस्पताल ले गया, हाँ। पुलिस ने बोला तुमने इस लड़की के साथ कुछ किया तो नहीं है। अच्छा। इधर अलग टेंशन, तीसरा टेंशन। वेरी गुड। फिर बाद में पता चला वो लड़की प्रेग्नेंट है। फिर तो तेरा तलाक हो गया होगा। लोगों को यही लग रहा था कि शायद मैंने कुछ, लेकिन फिर और टेंशन। फिर उसके बाद लड़की को जब होश आया तो लड़की बोलती है यही है मेरे बच्चे का बाप। फिर डबल टेंशन। अच्छा।
फिर बाद में मैंने बोला डॉक्टर साहब ये गलत बोल रही है, मेरा टेस्ट कर लो। फिर मेरा टेस्ट किया तो पता है क्या पता चला? क्या? ये बाप ही नहीं बन सकता, ये देख ये और टेंशन। तो कह रहा हूँ, तो पहुंच भी नहीं सकता ना। की बात सुन, बता रहा। ये और टेंशन हो गया। हाँ। फिर उसके बाद जब मैं अस्पताल से वापस आया सब टेंशन दूर करके, फिर अचानक याद आ गया कि घर पे तो मेरे 2 बच्चे भी हैं। फिर और टेंशन। वो किसके हैं, है कि नहीं? अब रख दे अब। एक्सीलेटर पे तेरा पॉइंट नहीं पहुंचता, बच्चे तेरे पता नहीं किसने कर दिए। फोन रख। बस कह लो। हेलो। हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम रहमतुल्लाह। जी जनाब। जी सब खैरियत है भाई साहब? अल्लाह का करम अल्हम्दुलिल्लाह। आप बताइए। मैं की कस्टमर केयर से बहुआ बात कर रहा हूँ। क्या ये मुनासिब वक्त होगा आपसे गुफ्तगू करने का? जी जी हजरत फरमाइए। मैं आपका ज्यादा वक्त जाया नहीं करूँगा। जी फरमाएं। आपकी कॉलर ट्यून के सिलसिले में मैंने ये कॉल करी थी आपको। जी जी। आपने मुख्तलिफ कॉलर ट्यून्स की फरमाइश की थी, तो मैं आपको सैंपल सुनाना चाह रहा था। अभी मैं कहीं मसरूफ हूँ, तो क्या हम थोड़ी देर बाद गुफ्तगू कर सकते हैं आपसे? अगर आप 5 मिनट देंगे जनाब तो सारी गुफ्तगू अभी खत्म कर दूंगा। तो मैं पूछना चाह रहा हूँ कि जिस मतलूबा नंबर से मेरी बात हो रही है, क्या वो आप ही का है? जी मेरा ही है हजरत, बताएं। बड़ा मेहरबानी, आप हमें 2 मिनट दें तो मैं आपको कॉलर ट्यून का सैंपल सुनाना चाह रहा हूँ। हमारे पास 2 किस्म के कॉलर ट्यून्स हैं। एक वो जिनमें आपको मंथली चार्जेस अदा करने होंगे, जैसे कि आतिफ असलम साहिब का एक ये नगमा है, तकरीबन 30 रुपए आपको 30 दिनों के लिए अदा करने होंगे इस कॉलर ट्यून के लिए। और कोई है? एक और है, खैर मकदम आपके लिए। आया कि नहीं मजा, आप बताइए। ये इसका कितना चार्जेस है? सेम है इसका भी। कोई मुफ्त वाला है आपके पास? दूसरी कैटेगरी भी है जहाँ पर मुफ्त में आपको कॉलर ट्यून इसी मतलूबा नंबर के लिए। जी बताएं, वो सुनाएं। जी वो तो मुनासिब नहीं होगा अभी सुनाना। आप उनसे बोल रहे ना, आपने फिर कॉल क्यों किया है? अगर आपके पास कैटेगरी है तो सुनाएं। नहीं, मुफ्त वाला मैं चाह रहा था कि इस वक्त वो आपके लिए माकूल नहीं है, अगर आप रहने दें तो ज्यादा बेहतर यार होगा। बड़े फूल से इंसान हो आप, आपने फोन क्यों किया मुझसे? नहीं आप समझ नहीं रहे, मैं मुफ्त वाला आपको सुना तो दूं, मैं आपको रुसवा नहीं करना चाह रहा हूँ। आप सुनाए सुनाए वरना फोन रखें आप। अगर आप इतना ही जोर दे रहे हैं तो ये लीजिए मुफ्त वाली। औलाद इसके बच्चे तो नहीं आती। ये मुफ्त मैं कह रहा था, फिर रुसवा हो जाएंगे जनाब। अरे बहुआ बोल रहा हूँ, काट दिया भाई साहब ने नंबर। बड़ा मेहरबानी, नंबर कट चुका है। रेड एफएम बजाते रहो। बहुआ बोल, कितनी अच्छी उर्दू बोली ना, मुनासिब, वक्त जाया, मतलूबा, बड़ा मेहरबानी, याद आ गई मेरी नानी। चल वक्त। हेलो। हेलो हाँ जी, कौन? अंकिल जी नमस्ते। नमस्ते। कहाँ से? फिलहाल तो मुँह से, आप कहाँ से? अरे कहाँ से बोल रहे हैं तो बताओ। जी बहुआ बोल रहा, मैं सब बता दूंगा। मैं कह रहा था। हाँ क्या बात है बता। हाँ क्या बात है? मैं कह रहा था कि जो मुहावरे है ना, मुहावरे। मुहावरे बड़े कौन से? बड़े नहीं, मुहावरे। अच्छा मुहावरे। हाँ 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 बता, क्या बात है मुहावरे से? सारे मुहावरे ना शराब से जुड़े होते हैं। शराब से? शराब पीनी है तुम्हें? न भाई साहब क्या बात कर दी, क्या बात कर दी आपने? बोलो बोलो आगे क्या बोलना। मैं कह रहा हूँ शराब से मुहावरे का कनेक्शन होता है, ये मैं साबित करना चाह रहा था। कई लोगों को फोन लगाया। कुछ लोग होते हैं बड़े एटीट्यूड दिखाते हैं, पर कुछ आप जैसे होते हैं जो फोन उठा के एटलीस्ट थोड़ा बहुत तो बात कर लेते हैं भाई साहब। हाँ बता क्या बात करनी है? शराब का मुँह जैसे देखिए, ठन ठन गोपाल होना। अच्छा। पीने के लिए पैसा कम होना। अच्छा। छाती पर सांप लौटना, बिना जानकारी ठेका बंद हो जाना। अच्छा। अंगारों पे पैर रखना, यानी दारू पीकर रात को घर पहुंच जाना। अच्छा। कलेजा ठंडा होना, एक पैक गले के नीचे उतर जाना। अच्छा। फिर दम में दम आना, यानी पीने के साथ काजू और नमकीन मिल जाना। अच्छा बहुत बढ़िया। आकाश से तारे तोड़ के लाना, यानी ठेके की लाइन में पहले स्थान पे खड़े होना। बहुत बढ़िया। हाथ पांव फूलना, यानी समय पर दारू न मिलना।
साले साले तेरे को मैं मिला है सुबह सुबह दारू की बात करने की। जी बता, मैं खाली मुँह साले एक मेरी बात सुन, तू एक सुबह सुबह दारू की मैं बात करनी हाथ और कोई बात नहीं है तेरे। हाथ साफ करना यानी दूसरे का पेट छुप के पी तेरा जाना। हाथ साफ कर दूंगा, तेरा हाथ साफ करूंगा, तेरे बोतल ठोक के तेरी सारी दारू तेरे अंदर ठोक नहीं, पता लगेगी। समझ गए? ऊंट के मुंह में जीरा यानी थोड़ा दारू मिलना। मुंह में तेरे मुंह में ना दारू की बोतल ठोक के ना तेरे को डाल दूंगा तेरे अंदर। गले तो तिल का ताड़ बनाना यानी पीकर उपदेश देना। तेरा ताड़ ऐसा बना दूंगा, दारू डाल दूंगा लाके, है समझ रहा। मैं सुबह तेरे को कोई काम नहीं है दारू की बात करने के सिवा है। हेलो नहीं मैं सुन रहा हूँ, मैं सोचा पहले आप बोल लो फिर इसके बाद क्या बोल लूं बोलने के लिए है? मूड खराब कर आंख फड़फड़ाना यानी नशा उतर जाना, बस भाई सब खत्म। तेरी आंखों में नहीं बस जिंदगी भर कुछ नहीं समझ रहा। मैं आप तो अच्छे इंसान निकले यार, जब शराब नहीं पीते तो इतना घटिया बात कैसे करते हैं? दारू पीना बहुत सेहत के लिए हानिकारक है और पीकर गाड़ी चलाना आपके लिए और आपके बगल में जो गाड़ी चला रहे हैं उन दोनों की सेहत के लिए हानिकारक है। रेड एफएम बजाते रहो, बहुआ बोलो नमस्ते अंकिल। हेलो आवाज गूंज रही है भैया। हेलो कौन? हेलो जी अंकिल नमस्ते, मैं बहुआ। किससे बात कर रही हूँ? आपसे 1 मिनट चाहिए था भाई साहब। एग्जाम, परीक्षा, रिजल्ट, परफॉर्मेंस, इसका जो प्रेशर है, अच्छा इसने कभी किसी की मदद की है? भाई प्रेशर से ना किसी का भला नहीं हुआ है। तुम्हें काम क्या है, काम बताओ। ये मैं कह रहा हूँ प्रेशर से भला हुआ है, एक चीज का भला हुआ है प्रेशर से। किसका भला हुआ है? दूध का। अरे गधे के बच्चे, पहले काम बता, काम क्या है? 1 सेकेंड, आप समझ नहीं गए। मैं कह रहा हूँ दूध जो है ना, एक बार एग्जाम लिखने गए, सुन लो। एग्जाम देने के लिए गया? हाँ सुन लो पूरा, मेरे को बता। 1 सेकेंड। हाँ ठीक है बता। प्रेशर से किसका भला हुआ है मैं बताता हूँ। दूध एक बार एग्जाम लिखने गया बिना पढ़ाई की। अच्छा। पेपर में कुछ लिख नहीं पाया, वहां से वापस बाहर आया, फिर रिजल्ट आने वाला था। अच्छा। मंदिर में क्या होता है, बड़ा सा घंटा कुछ मिलेगा रिजल्ट में भी उसका भी प्रेशर बढ़ता गया। तो तुझे 1 सेकेंड, मुझे नहीं 1 सेकेंड। फिर उसके बाद रिजल्ट में भी कुछ नहीं आया। अच्छा। उसका और प्रेशर। फिर दूध घर पे गया तो दूध को रिजल्ट में कुछ नहीं आया तो घर वालों ने उसको कमरे में बंद कर दिया। अच्छा। अंधेरी कमरे में दूध कोने में बैठा हुआ है। दूध? हाँ प्रेशर में। अब सुनो यार क्या 1 सेकेंड, मैं समझ रहा हूँ आपको। अब मैं बता रहा हूँ दूध ने प्रेशर लिया तो कैसे फायदा हुआ और किसका फायदा हुआ। फिर दूध के जो कजिन्स हैं, दूध के कजिन जैसे मलाई, लस्सी, छाछ ने तो टॉप किया था, इन सब के अच्छे नंबर आए। ये सब हंसते खिलखिलाते घर पे आए, पूछे दूध कहाँ है। तो फिर घर वालों ने बताया कि अंधेरे कमरे में बैठा है। तो ये सारे कजिन्स पीछे से गए, दूध ऑलरेडी प्रेशर में था। अंधेरे कमरे के कोने में पहुंच के उन लोगों ने दूध को किया भाव। फिर क्या हुआ? फिर दूध का इतना प्रेशर तो पहले से था, दूध की फट गई। फिर जैसे दूध फटा उसका पनीर बन गया और पूरे मानव जाति का भला हुआ। हमको पनीर खाने को मिला, वरना वेजिटेरियन लोग के लिए तो नॉनवेज होता है पनीर भाई साहब, है कि नहीं? तुम्हें पता है मेरा प्रेशर बढ़ रहा है ना, तो क्या करोगे? मैं तोड़ दूंगा करके फालतू बकवास की ना, समझ गया? गलत बोल रहे आप। गलत नहीं बोल रहा, मैं सही बात बता रहा हूँ। मेरा भी इतना प्रेशर बढ़ रहा है। चल नहीं आऊंगा भी वहाँ पे। खत्म। गलत बोल रहे, फोन काट दिए। 93.5 रेड एफएम बजाते रहो। एग्जाम का प्रेशर बिल्कुल नहीं लेने का। अंकिल जी नमस्ते, स्टूडेंट्स हेलो। हेलो हेलो जी। हेलो। हमारा समाज लेस हो गया है, लेस। समाज के बारे में बाद में, मैं अभी कहीं जल्दी जा रहा हूँ, जल्दी बता। मैं बहुआ बोल रहा हूँ अंकिल नमस्ते। 1 सेकेंड रुकिए, आप जल्दी, जिन्हें जल्दी थी वो चले गए। धीरे चलोगे, बार बार मिलोगे, जल्दी चलोगे हरिद्वार में। मैं कह रहा हूँ हमारा समाज लेस हो गया है। लेस मतलब मैं समझा नहीं भाई। जैसे हमारा फोन वायरलेस है, अब हमारा गैस फायरलेस है। ये पता है मुझे। मेरी बात सुन, मेरी बात। हमारी गाड़ी जो है वो कीलेस है, हमारा फूड जो है वो फैटलेस है, टायर ट्यूबलेस है, हमारे ड्रेस स्लीवलेस है, यूथ जॉबलेस है, हमारे कुछ करप्ट नेता हैं वो सेमलेस है, एटीट्यूड केयरलेस है, रिलेशनशिप मीनिंगलेस है, हमारी वाइफ्स जो हैं वो फियरलेस हैं। भगवान करे तू लेस रहे। आप तो सेमलेस निकले, इतना गंदा बोल रहे हैं आप, सेंसलेस आदमी। हमारी मेरा चाटा बड़ा लेस है मेरे साथ। चाटा एक से हमारी जो इकोनॉमी है वो कैशलेस होने चाह रही है, लेकिन हमारे अरमान एंडलेस हैं।
मैं बंदूकों से लैस हूँ, बता रहा हूँ। अच्छा उस गोलियां मारूंगा ऐसे ऐसे छेद में, तेरे को बाल लेस कर दूंगा, इतना मारूंगा गंजा हो जाएगा। इसके अलावा और कुछ कहना आ रहा है आपको? घटिया आदमी की तरह बात कर रहे हैं आप। और तू बड़ा तमीजदार है। हाँ, तो मैनरलेस। और मैं तेरे पीछे कोनी मारूंगा। क्या कह रहे हो? पीछे कोनी मारूंगा बहुत जोर की। पीछे मतलब पीठ पे? पीठ पे नहीं, उससे नीचे आ जा। अच्छा मतलब कमर पे कोनी मारेंगे? कमर से थोड़ा और नीचे आ। अच्छा जांग पे कोनी मारेंगे? अब थोड़ा ऊपर चढ़। अच्छा कमर पे कोनी मारेंगे? बस भगवान ने तेरे को से नवाजा है या नहीं? सबके पास होती है, तेरे पास नहीं है। गलत बोल रहे हैं आप, सेमलेस। चला जाओ। चल फोन रखो, मैं बात कर गलत आदमी। 93.5 रेड एफएम बहुआ बोल रहा हूँ, आप बजाते रहो। हेलो अंकिल, हेलो। ओके बाय फ्रेंड्स, फिर मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय।